नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल दुर्गा भक्ति मार्ग में। आज मैं आपको गुरु पूर्णिमा की कथा सुनाऊंगी। एक गांव में एक गुरु अपने शिष्यों के साथ रहते थे और शिष्य बारी बारी गांव में भिक्षा लेने जाते थे। एक दिन उनका शिष्य भोला भिक्षा मांगने गया और घर घर भिक्षा मांगने लगा। तभी भोला ने एक घर का दरवाजा खटखटाया और दाढ़ी वाला तांत्रिक घर से बाहर आया और बोला, कौन है तू और मेरे दरवाजे पर किसका गुणगान कर रहा है? भोला, बाबा, मैं अपने गुरु का गुणगान कर रहा हूँ। यह सुनकर उस तांत्रिक को गुस्सा आ गया कि तेरी इतनी हिम्मत, मेरे दरवाजे पर किसी दूसरे का गुणगान कर रहा है। देखता हूँ तेरे गुरु में कितना सामर्थ्य है। मैं तुझे श्राप देता हूँ, कल सुबह तक तेरी मौत होगी। और भोला वहाँ से चला गया। गांव वाले बोले, इस तांत्रिक का श्राप खाली नहीं जाता। भोला यह सोच कर जा रहा था कि आज उसका अंतिम दिन है। गुरुजी ने कहा, भिक्षा ले आए, क्या लाए हो? भोला हंसते हुए बोला, गुरुजी, मैं तो अपनी मृत्यु ले आया हूँ, और सारी बात बता दी। फिर भोला उदास हो गया। गुरुजी ने कहा, भोला, भोजन कर लो। भोला बोला, गुरुजी, यहाँ जान सूख रही है, आपको भोजन की पड़ी है। गुरुजी बोले, अभी तो सारी रात पड़ी है, अभी से चिंता क्यों कर रहा है? गुरुजी बोले, ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। गुरुजी भोजन करने चले गए। जब गुरुजी वापस आए तो बोले, भोला, मैं सो रहा हूँ, मेरे चरण दबा दे। भोला ने सोचा, मरना तो है, क्यों ना गुरुजी के चरणों में मरे। भोला बोला, ठीक है गुरुजी। गुरुजी बोले, कुछ भी हो, मेरे पैर मत छोड़ना। ये गुरुजी ने 3 बार कहा। भोला बोला, ठीक है गुरुजी, नहीं छोड़ूंगा। रात्रि का एक पहर बीत गया। तांत्रिक ने अपना श्राप पूरा करने के लिए एक देवी के हाथ में सोने, चांदी, हीरे, मोती का पात्र देकर भेजा। देवी बोली, भोला आ जाओ, ये पात्र ले जाओ। भोला बोला, माफ करना देवी, आप अंदर आकर दे जाओ, मैं बाहर नहीं आ सकता। तब देवी बोली, नहीं नहीं, यह पात्र अंदर नहीं दे सकती, तुम ही बाहर आ जाओ। भोला ने मना कर दिया। तांत्रिक का पहला वार असफल हुआ। तांत्रिक ने एक औरत को उसकी माँ का रूप बनाकर उसके दरवाजे पर भेजा। बोली, बेटा भोला, बाहर आ जाओ। भोला ने देखा बाहर उसकी माँ खड़ी है। उसने सोचा, अच्छा हुआ, माँ से भी मिल लूँगा, कल तो मेरे प्राण निकलने वाले हैं। बोला, आ जाओ माँ अंदर। माँ बोली, बेटा इधर आ जाओ, मैं तो तुमसे गले मिलना चाहती हूँ। भोला बोला, मैं भी चाहता हूँ, परंतु आप अंदर आ जाओ, मैं गुरुजी की सेवा कर रहा हूँ। माँ ने कहा, बाहर आ जाओ, बहुत दिन हो गए तुमसे मिले। तब भोला ने कहा, आप ही आ जाइए, और वह वहाँ से चली गई। तांत्रिक का दूसरा वार भी असफल हुआ। तांत्रिक ने तीसरी बार राक्षस को यमदूत के रूप में भेजा और कहा, भोला चल, तेरे प्राण लेने आया हूँ। भोला बोला, आप अंदर कर ले जाइए, मैं बाहर नहीं आऊँगा। राक्षस ने उसे बहलाने और डराने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं माना। बोला, मैं गुरुजी को छोड़कर बाहर नहीं आऊँगा। अंत में तंग आकर राक्षस भी वहाँ से चला गया। रात्रि बीत गई और सुबह हो गई। भोला जीवित था। गुरुजी ने कहा, भोला, तुम तो तांत्रिक के श्राप से मरने वाले थे, तुम जीवित कैसे हो? तुम तो बैठे हो। भोला चरण पकड़ रोने लगा और बोला, गुरुजी, जिसके सिर पर आप जैसे गुरुजी का हाथ है, उसको मौत भी नहीं मार सकती। मौत एक बार नहीं, अनेकों बार सोच कर आएगी उसके पास। मौत भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आपकी कृपा से मैं मृत्यु को भी जीत आया। तो गुरु में बहुत सामर्थ्य है, यही शिक्षा मिलती है इस कहानी से। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी
तो कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।